मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप हर वक्त मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी ज़्यादा बातें क्यों करते हैं। आपकी हर एपिसोड में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन मेंटल हेल्थ की तरफ चला जाता है, चाहे वो अनसेंसर्ड सीरीज़ हो मेरी, चाहे वो दूसरी मेंटल हेल्थ की सीरीज़ हो। कहीं ना कहीं दोनों का कनेक्शन आपस में बन ही जाता है। सबसे पहली बात कि चलो सोचे कि शुरू करने की बुनियाद बेशक मेंटल हेल्थ थी, पर हम चाहते हैं कि दूसरे टॉपिक्स पे भी बात करें। पर मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी से कनेक्शन रखता है। देखिए, हम सबको लगता है कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ही कोई कॉम्प्लिकेटेड या अजीब सी चीज़ है जिसको समझना नामुमकिन है। मगर मेंटल हेल्थ बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे आप हर सुबह को उठकर अपने दांतों का ब्रश करते हैं, तैयार होते हैं अच्छा लगने के लिए, ऑफिस जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं या स्कूल जाते हैं। इसी तरीके से भी मेंटल हेल्थ है। फ़र्क दोनों में सिर्फ इतना है कि दांतों को तो आप रोज़ ही ब्रश करते हैं, पर मेंटल हेल्थ को ब्रश करना भूल जाते हैं आप। छोटी छोटी बातों को हम लोग बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। ऑफिस में किसी ने कुछ आपको कह दिया, बॉस ने कुछ कह दिया, टीचर्स ने कुछ कह दिया, दोस्त का रिप्लाई नहीं आया, या फिर किसी ने आपको इग्नोर कर दिया या ब्लॉक कर दिया, आप उस पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल कंप्लीटली दूसरों के हाथ में दे देते हैं। क्योंकि जब लाइफ का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल जो है वो आपके अपने हाथ में नहीं है, तो किसी ना किसी ने उसका रिमोट कंट्रोल उठाकर आपको अपनी मर्ज़ी से चलाना है। और अपनी मर्ज़ी के टीवी के चैनल्स, कभी सस्पेंस, कभी सैड, कभी खुश, सारी चीज़ें आपकी दुनिया पे डिपेंडेंट हो जाती हैं। आप ज़रा सोच कर देखिए अपने बारे में कि अगर आपकी लाइफ की हर चीज़, हर फैसला और हर तरीके का सोचने का तरीक़ेकार दूसरों पे डिपेंडेंट हो, तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है आपके लाइफ के फ़ैसलों में, आपके ज़िंदगी के चलने पे, सोचने के तरीक़ों पे। इट कैन बी वेरी डेंजरस। इसने कितने लोगों को तबाह कर दिया और कितने लोगों को अपनी लाइफ ख़त्म करने पे मजबूर कर दिया। रॉबिन विलियम्स, जिन्होंने बहुत बहुत बड़ी मूवीज़ बनाई, लोगों को हंसाया, अपनी स्टैंड अप कॉमेडी से बसाया, लोगों को अपनी तरफ माइल किया अपने काम के ज़रिए। डाउटफायर, जुमांजी जैसी बड़ी बड़ी फिल्म्स बनाई। लिंकन पार्क के वोकलिस्ट, जिन्होंने अपने इतने ज़्यादा फेम पर गाने बनाए, इतने ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ, मेटल की तरफ अट्रैक्ट किया, इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म की। इनमें से रॉबिन विलियम्स के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग न्यूज़ थी सबके लिए, क्योंकि वो तो वो शख्सियत थे जो दूसरों को हंसाते थे। हम सबको लगता था वो भी अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आप इस चीज़ को सोच कर देखिए कि जो शख्स दूसरों को हंसाने के लिए सारी ज़िंदगी काम करता रहा, आखिर में खुद ही उसने ज़िंदगी ख़त्म कर दी। शायद वो अंदर से कम्प्लीटली टूट चुका था, शायद कम्प्लीटली उसको अपने बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका कंट्रोल अपनी लाइफ में नहीं था। अगर आप लाइफ का कंट्रोल खुद नहीं उठाएंगे, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो कोई ना कोई उसको कंट्रोल ज़रूर कर लेगा। दुनिया की कोई भी चीज़, छोटी हो या बड़ी हो, उसका रिएक्शन आपके दिल में एक धमाके से कम नहीं हो सकता। एक ऐसा शख्स जिसने ख्वाब देखा कि रॉकेट्स को आसमानों में भेजेगा तो सही, पर वही रॉकेट ज़मीन पर आकर लैंड भी करेंगे। जिसने एक ऐसी इंटरनेट फैसिलिटी दुनिया में दे दी कि वो दुनिया का फास्टेस्ट इंटरनेट बन गया। जिसने अपनी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ा ली कि आज वो अमेरिकन गवर्नमेंट का भी हिस्सा बने। कुछ इख्तलाफात की वजह से अलग बेशक हो गए, पर वो इस लेवल तक आ गए कि दुनिया ने उनको रिकग्नाइज़ किया। इवन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, दुनिया की बड़ी बड़ी सोशल मीडिया की कंपनीज भी उन्होंने ख़रीद ली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलॉन मस्क की। अगर आप एलॉन मस्क को पढ़ने की कोशिश करें, दो चीज़ें उसमें से समझ आती हैं। सबसे बड़ी चीज़ जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं, जिसके पीछे हम लोग अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, जिसके पीछे हम समझते हैं कि यही एक तरीका है अपने आप को, ज़िंदगी को खुशहाल रखने का और खुशी पे लाने का, वो है पैसा। हम पैसे के पीछे दिन रात भागते हैं। हम समझते हैं कि पैसों से ही सब रिश्ते ख़रीदे जा सकते हैं। हम समझते हैं कि ये चीज़ जब मैंने हासिल कर ली तो मुझे वो खुशी मिल जाएगी। मैंने अगर ये गाड़ी ले ली तो मुझे ये खुशी मिल जाएगी। मैंने अगर ये सेल फ़ोन ले लिया तो शायद मुझे खुशी मिल जाएगी। मैंने अगर इस लड़की से शादी कर ली या रिलेशनशिप बना लिया तो मैं खुश हो जाऊँगा, या फिर इस लड़के से। या फिर हम समझते हैं कि ये जॉब अगर मुझे मिल गई, इस सैलरी पे मिल जाएगी तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा। मैं इस मुल्क घूमने चला जाऊँगा तो शायद मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा। बिलीव मी, काफ़ी लोग ये चीज़ें हासिल करने के बाद भी ख़ुद को बहुत ही अकेला, बहुत ही डिप्रेस्ड और बहुत ही मायूस फ़ील करते हैं। और इस चीज़ का एतराफ़ एलॉन मस्क ने ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ में भी किया, और आपने शायद उनके बारे में ये बात पढ़ी भी हो। अब यहाँ पर फ़र्क क्या है रॉबिन विलियम्स और एलॉन मस्क में?
रॉबिन विलियम्स मेरे ओपिनियन में एक ऐसी पर्सनैलिटी बन चुके थे जिनका अपने बारे में कोई भी परसेप्शन नहीं था। उसी जगह पर एलॉन मस्क, उन्होंने इन सारी चीज़ को एक्सेप्टेंस में लाए, अपनी ज़िंदगी की रियलिटीज़ को एक्सेप्टेंस में लाए, अपनी सोचों को एक्सेप्टेंस में लाकर इस चीज़ को एक जज्बा बनाकर आगे बढ़े ज़िंदगी में और सारी चीज़ें हासिल की। वो एक अलग बात है कि आज वो क्या महसूस करते हैं। ज़िंदगी की असल खुशी मटीरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं है। इस चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे भी हो चुका है और शायद जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं इनमें से काफ़ी लोगों को इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका होगा। ये एक बड़ी अजीब सी रियलिटी है। ये एक ऐसी रियलिटी है कि मैंने भी काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी हासिल की जहाँ पर मैंने सोचा कि शायद इस चीज़ को हासिल करने के बाद मैं एक डिफरेंट इंसान हूँगा, पर वो खुशी शायद 1 महीने की होगी अगर मैं लॉन्ग पीरियड के लिए कहूँ। कुछ लोग इसको नाशुक्री कह सकते हैं, पर ये एक मेंटल हेल्थ का इशू है, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं। पर शायद मेरे ओपिनियन में ये खुशी का मयार नहीं है। खुशी का मयार कुछ और है जो हमने शायद कभी तलाश किया ही नहीं, जो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि इंसान को खुश कैसे होना चाहिए, इंसान को अपने इमोशंस को किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। हम लोग जज्बात में आकर अपने आप को नुकसान भी पहुंचाते हैं, अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी भी यूज़ करते हैं। बट जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपने क्या कभी अपने बारे में सोचा है, कहीं बैठकर, कहीं अकेले, ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी ना हो, वहाँ पर बैठकर आपने अपने बारे में कभी कुछ सोचा है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत रेयर है। आखिरी बार मैंने अपने बारे में क्या ही सोचा होगा। एक दौड़ में हम सारे भाग रहे हैं जिसका कोई एंड है या नहीं है। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, इसके क्या एंड है क्या नहीं है, अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये सबसे बड़ी बुनियाद है मेंटल हेल्थ के ख़राब होने की, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते। हम एक दूसरे को खुश होने का दिखावा दिखाते हैं, हम एक दूसरे को दिखाते हैं कि हम कैसे बढ़ रहे हैं। बाइक है तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी है तो और बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ियाँ हैं तो 2 और गाड़ियाँ चाहिए, जॉब है तो और इससे अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी सिटी में रह रहे इससे और अच्छी सिटी में जाना चाहता हूँ। अगर लाइफ इसी चीज़ का नाम है, इसी वॉर का नाम है, एक जंग का नाम है जो आप रोज़ लड़ रहे हैं, तो इसका इख्तिताम कहाँ होगा ये ना मुझे पता है ना आपको पता है। मैं ये नहीं कहता कि काम मत करें, काम तो करना है, काम के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो इस वक्त अगर ये रील बनी है, चल रही है हमारी एडिटिंग टीम की तरफ से, कि आप लेटे रहें बेफिक्र होकर सो जाएं, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। काम बेशक अपने फोकस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ और इंसाफ के साथ करते रहें, मगर उस इंसाफ के चक्कर में अपने आप के साथ नाइंसाफ़ी प्लीज़ मत कीजिए, उसका कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारिए, उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आप समझते हैं कि ये वाकई में मेरे दोस्त हैं, जिनके साथ मैं बैठकर अच्छा महसूस करता हूँ। अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारिए। शायद ये मोमेंट्स दोबारा ना आए, शायद काफ़ी चीज़ें ये जो आज हो रही हैं, इसका ग्रेटिट्यूड जो हम नहीं कर रहे, ये शायद दोबारा हमारे पास कभी भी ना आए। हम ज़िंदगी की दौड़ में काफ़ी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जो कि आगे चलकर जब हमसे चली जाती हैं तो उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। बेशक दोस्त हो, फैमिली हो या कहीं और चीज़ें हो। मेंटल हेल्थ कोई प्रॉब्लम या इलनेस नहीं है। ये आपके वो जज्बात हैं जो आपको अपने बारे में झूठ बताते हैं। ये एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो बज़ाहिर उस जगह पर मौजूद नहीं होती है, पर उस तस्वीर को बनाकर आपके सामने पेश कर देता है, जिस तस्वीर में आपका रिफ्लेक्शन नहीं होता बल्कि आपकी उस दुनिया की बनाई गई तस्वीर का तस्वर होता है बेसिकली, जो कि असल में एग्जिस्ट नहीं करती है। जब सोचों पे काबू नहीं रहता तो वो तस्वीर बहुत ही भयानक बनती है, और जब सोचों पे काबू आना शुरू हो जाए, जज्बात पे काबू आना शुरू हो जाए, जब खुद पे यकीन आना शुरू हो जाए, तो वो तस्वीर बहुत ही खूबसूरत बनती है। फिर उस तस्वीर को आप मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं, उस तस्वीर को आप एक गोल भी कह सकते हैं, इमेजिनेशन भी कह सकते हैं। इमेजिन करने पे आए तो क्या नहीं हासिल हो सकता, सोचने में क्या जाता है। कहते हैं ना, सोचने में क्या जाता है। सोचा तो जा सकता है ना कि हमारा आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। सोचने में क्या जाता है आखिर, कि अगर आप
और मैं ये सोचे कि हमारा आने वाला कल बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर परेशानियाँ ना हो तो मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी का मकसद भी बहुत ही अधूरा सा है। परेशानियाँ आपको इस चीज़ को याद करवाती हैं कि आपने ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, मगर उस आगे बढ़ने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोच में और अपनी मेंटल हेल्थ को इस कदर ख़राब कर दें कि आप किसी रिश्ते को भी ना निभा पाएँ, आप अपनी ज़िंदगी को भी ना निभा पाएँ, आप दुनिया में चल भी ना सके, बल्कि छुप कर एक कोने में बस एक जस्तजू में लगे हुए हों, जिस जस्तजू का आपको भी ना पता हो। अब हमेशा की तरह मैं एक हल बताता हूँ, उस हल पे मुझे पता है किसी ने भी अभी तक अमल नहीं किया होगा। मैं कभी कभी करता हूँ, मैं बहुत कम करता हूँ, तो मुझे पता है दूसरे तो ना होने के बराबर ही करते होंगे जो मुझे देखते हैं, जो मेरी लिमिटेड ऑडियंस है अभी, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली ऑडियंस। चलो एक मैनिफेस्टेशन आज करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली ऑडियंस इंशाल्लाह। सो जिस तरह आप रोज़ जिम जाते हैं, मसल्स बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं वेट लॉस के लिए, कार्डियो करते हैं, क्या वेट एक दिन में ख़त्म हो जाता है? क्या मसल्स एक दिन में बन जाते हैं? अपनी सोच के मसल्स को, अपनी मेंटल हेल्थ के भी मसल्स को आप इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि रोज़ एक छोटा स्टेप भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर सकता है आपकी आने वाली ज़िंदगी में। एक छोटा सा जर्नल ले लो, छोटी सी डायरी ले लो, मोबाइल के नोटबुक पे लिखना शुरू कर दो। कौन सी एक अच्छी चीज़ आपके साथ आज के दिन में हुई जिसके लिए आप अल्लाह ताला के या अपने खुदा के शुक्रगुजार हैं? कौन सी एक ऐसी बुरी चीज़ हुई जो आप चाहते हैं कि दोबारा ना हो? कौन सी एक अच्छी एक्टिविटी की आपने जो कि आपके काम को हटकर आपके अपने लिए थी? कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपने फैमिली के लिए की? करके देखिए, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आपको ये चीज़ बहुत कॉमन लग रही हो, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ अपनी हर एपिसोड में, और मेरी कोशिश है कि मेंटल हेल्थ से थोड़ा अलग होकर भी बात करूँ, और मैं इस पर करूँगा इंशाल्लाह ताला। पर ये एक ऐसी चीज़ है क्योंकि मैं खुद इस मुश्किलात से गुजर चुका हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये ऐसी मुश्किलात है, इसमें आप इतना घिर जाते हैं कि आपको खुद भी याद नहीं रहता कि मैं इसमें हूँ या नहीं हूँ। इसकी रियलाइजेशन ही इसके इलाज है, इसकी एक्सेप्टेंस ही इसकी इलाज है। जब इसकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी ना, तब इलाज शुरू हो जाएगा। जब इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये जो मेरा अखलाक, जो मेरा एटीट्यूड, जो जितनी भी मेरी एक्टिविटीज़ इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रही हैं, जो मैं असल में नहीं है मेरी पर्सनैलिटी, इसकी इस चीज़ का एहसास होना ही इस चीज़ का इलाज का पहला कदम है। तो ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको एक्टिविटीज़ बताई, जर्नल वगैरह लिखना, इसके अलावा एक्सरसाइज करें, नेचर के साथ करीब हो, और सबसे बड़ी चीज़ जो है डाइटिंग है। वो तो आप कहेंगे हमसे होगी नहीं भाई, डाइटिंग डाइटिंग तो हो ही नहीं सकती यार। डिजिटल डाइट की बात कर रहा हूँ, डोंट वरी। डिजिटल डाइट समझते हैं क्या होता है? डिजिटल डाइट होता है दिन में सिर्फ 2-3 घंटे फ़ोन यूज़ नहीं करना। बहुत बहुत मुश्किल है, मुझे पता है। देखिए प्लीज़, आई कैन अंडरस्टैंड, ये बहुत मुश्किल है। आपको रील्स देखनी होती है, और इस रील्स की ज़िम्मेदारी आपको इंस्टाग्राम ने खुद दी है। इस ज़िम्मेदारी को आप पूरा करना चाहते हैं, कुछ दिन इस ज़िम्मेदारी से अपने आप को आज़ाद कर लें। कोई भी आपको रोकेगा नहीं, मुझे पूरा यकीन है। अगर कोई रोके तो संभाल लेंगे हम लोग मिलके। तो सिर्फ 2-3 घंटे की डाइट है, फास्टिंग होती है, जैसे डिजिटल फास्टिंग कह देते हैं, डाइट छोड़ें डिजिटल फास्टिंग कह देते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। दिन में 2-3 घंटे इसको अपने कमरे में छोड़कर आ जाए। मेरा एक दोस्त है, वो बेफिक्र होकर दुनिया से फ़ोन बंद करके कमरे में चार्जिंग पे लगा कर आ जाता है। पता नहीं उसके बाद क्या करता है, बट समटाइम्स आई रियलाइज़ कि इज़ स्टिल बेटर देन मी, कि यार कम अज़ कम फ़ोन से जान तो छूटता है। यहाँ पर तो फ़ोन के बगैर हम रह नहीं सकते। अपना नाम भूल जाते हैं, दूसरे का नाम भूल जाते हैं, पर अपना फ़ोन कभी भी नहीं भूलते। बहरहाल ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। उम्मीद है कि मुझे भी कुछ समझ आया होगा, जो मैं कोशिश करता हूँ रोज़। ज़ाहिर सी बात है, कभी भी रोड स्ट्रेट नहीं होता। इसमें काफ़ी खड्डे भी आते हैं, इसमें काफ़ी रुकावटें भी आती हैं, इसमें ऊंच नीच, सीधा और बहुत खूबसूरत रास्ते भी आते हैं। पर बात यह है कि उस ऊंच नीच के चक्कर में खूबसूरत रास्तों को अगर हम भूल गए, तो ये किसी और के साथ नहीं, बल्कि अपने साथ नाइंसाफ़ी होगी। ये आपके ऊपर है कि आप रॉबिन विलियम्स बनना चाहते हैं, या फिर आप किसी और ऐसी शख्सियत जो कामयाब है, जो इन तकलीफ़ों को गुजार कर आगे बढ़ी है, वो बनना चाहते हैं। ज़िंदगी में अपनी सोच, अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के अलावा कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज़ को अपने ऊपर इतना हावी मत कीजिए। बाद में पछताने से, स्ट्रेस में रहने से बेहतर है
कि हम अपने आसपास के लोगों को, अपने आप को और लोगों को खुश करने के लिए कुछ करें। आप कह सकते हैं कि मैंने तो सबको खुश करने के लिए तो ठेका नहीं उठाया हुआ, बट एटलीस्ट जब आप अपने आप को थोड़ा बहुत खुश रखेंगे, दिन में थोड़ी देर के लिए, हो सकता है आपकी वजह से काफ़ी लोग खुश रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।